कुटीर उद्योग से संबंधित मोमबत्ती बनाने का हो। मैं वो दीदियों को बताना चाहता हूँ जो कमेटी बना के सिर्फ लेखा जोखा कर रही हैं, रोज़ कर्ज में फंस रही हैं। मैं उनको काम देना चाहता हूँ। मैं टोमेटो सॉस का प्लांट लगाना चाहता हूँ। मैं कोल्ड स्टोरेज लगाना चाहता हूँ। हमारे जो गांव के भाषा में लोग कहता है कि जनेऊ लग गलो अभी सड़ जीतो, अगर औनी पौने दाम में बेच दे तो वो नुकसान हो जाता है। कृषि डेयरी, अमूल डेयरी आज पूरा हिंदुस्तान के कोने कोने में है। और मैं भी चाहता हूं मैं अपने क्षेत्र के लिए सींचूं इस क्षेत्र को 10 साल 15 साल। देखिए मैं ग्वाला हूं, वो बहुत मेहनत करता है, उसको दूध का दाम नहीं मिल पाता है, दूध नहीं, इसलिए वो डर से गाय नहीं रखना चाहते। हम दूध संग्रहण केंद्र लगाएंगे। लोग 3 महीना पानी में डूब के अपने गाँव में निकलते हैं। वो मुझे बहुत कष्टपूर्ण लगा कि मेरा गाँव पहला प्राथमिकता चलजामों के नली गली का काम करूँगा, नली पे। दूसरा बनासो पंचायत में पीएचडी विभाग को दुरुस्त करूंगा। नहीं करेंगे तो हम लोग इसके लिए अनशन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। मैं अपने आप को समय काटने वाला नहीं समझता हूं। मैं अवसर के रूप में इसका उपयोग करूंगा। मैं यही कहूंगा कि लोग छलते आए हैं, आपको मैं नहीं छलूंगा। भरोसा करिए, विकास होगा। ये वो जानते हैं, इनका दिमाग में हमेशा से विजन बड़ा बड़ा रहा है। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है पारस और आज आप देख रहे हैं दमदार न्यूज़। आज के इस नए अध्याय में हमारे साथ जिला परिषद उम्मीदवार धीरज कुमार जी हैं। तो आइए उनसे हम कुछ बातें जानते हैं, किन किन मुद्दों को लेकर वो इस चुनावी मैदान में आए हैं। तो धीरज जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। आपको भी और आपके दर्शकों को भी। तो आप किन किन मुद्दों को अहम तौर पर लेकर के चुनाव में आए हैं, बताइएगा थोड़ा सा। देखिए, मैं जनता के बीच हमारा एक सोच है सहकारिता को मैं जिंदा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ हमारा क्षेत्र में सहकारिता के द्वारा अधिक से अधिक रोजगार सृजन हो। वो दूध उत्पादन के क्षेत्र में हो, कुटीर उद्योग से संबंधित मोमबत्ती बनाने का हो, ब्लाउज सिलने का हो, पेटीकोट सिलने का हो। उसके लिए हम महिलाओं को प्रशिक्षण उपलब्ध कराएंगे, कच्चे माल उपलब्ध कराएंगे, और जो वो माल प्रोडक्ट करेंगे उस माल को हम लोग फिर बाज़ार में उसको बेचने का काम करेंगे। मैं वो दीदियों को बताना चाहता हूँ जो कमेटी बना के सिर्फ लेखा जोखा कर रही हैं, रोज़ कर्ज में फंस रही हैं। मैं उनको काम देना चाहता हूँ। मैं टोमेटो सॉस का प्लांट लगाना चाहता हूँ ताकि हमारे क्षेत्र में टमाटर का उत्पादन का वृद्धि हो सके। चिल्ली सॉस का प्लांट लगाना चाहता हूँ। हमारे क्षेत्र में मिर्चा का खेती लोग अधिक से अधिक कर सके। मैं कोल्ड स्टोरेज लगाना चाहता हूँ। हमारे जो किसान हैं जब खेत को तैयार करते हैं ना, खेत को तैयार करने के बाद वो बिहन के लिए कर्ज खोजने लगते हैं। तो मैं उन किसानों को बताना चाहता हूँ, हम जब कोल्ड स्टोरेज लगाएंगे तो छोटे छोटे आलू जो बच जाते हैं हमारे घर में, उसको वो कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे और अगले सीजन में उसको बिहन के तौर पर उसको उपयोग में लाएंगे। और कभी कभी होता है गर्मी के महीने में हमारा उपजाया हुआ आलू सड़ने लगता है। गांव के भाषा में लोग कहता है कि जनेऊ लग गलो अभी सड़ जीतो, अगर औनी पौने दाम में बेच दे तो वो नुकसान हो जाता है। कृषि लोग मेहनत करता है और वो नुकसान हो जाता है। ये बहुत तकलीफदेह है। आपका मैंने घोषणा पत्र भी पढ़ा जिसमें मैंने देखा कि किसानों और जो गरीब जनता के रोजगार पर आपने काफ़ी फोकस किया हुआ है, जहां पर महिलाओं के लिए भी आपने कुछ विशेष रूप से ध्यान भी रखा है अपने घोषणा पत्र में। तो आपने ऐसा क्या देखा जो आपने किसानों और पशुपालन की ओर ज़्यादा ध्यान दिया है अपने घोषणा पत्र में? मैं देखा कि भारत सरकार का उपक्रम सहकारिता हमारे क्षेत्र में मृत अवस्था में है और किसी किसी क्षेत्र में इसको बहुत अच्छे से सींचा है और बहुत मुकाम तक पहुंचाया है। जैसे अमूल डेयरी आज पूरा हिंदुस्तान के कोने कोने में है और किसी ने इसका सृजन किया, मेहनत किया इसके पीछे, और जो बहुत बड़ा रूप लिया है। मैं भी चाहता हूं मैं अपने क्षेत्र के लिए सींचूं इस क्षेत्र को 10 साल 15 साल, कल अगली पीढ़ी को इसका लाभ हो। इस उम्मीद के साथ मैं क्षेत्र में आया हूं, जनता की सेवा की सोच रख के आया हूं।
और मुझे अवसर मिलता है तो मैं अपना कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं भूतपूर्व प्रखंड अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी से रहा हूं, सचिव के साथ मेरा बैठने का आदत रहा है और मेरी जो भी घोषणाएं हैं मैं सक्षम हूं उसको धरातल पर लाने के लिए। तो ये आप पशुपालन पे इतना ध्यान क्यों देना चाहते हैं? आपका जो घोषणा पत्र में मैंने देखा कि आपने पशुपालन पे काफ़ी फोकस किया हुआ है, जिसमें डेयरी उत्पाद भी है। तो ऐसा क्या है इसका पीछे क्या वजह है जो आप पशुपालन पर इतना ध्यान देना चाहते हैं? देखिए, मैं ग्वाला हूँ और ग्वाला जो होता है वो बहुत मेहनत करता है, उसको दूध का दाम नहीं मिल पाता है, दूध नहीं बिक पाता है, बहुत कष्ट में हो रहता है वो। इसलिए मैं चाहता हूँ दूध संग्रहण केंद्र हो, छोटी छोटी गायों का जो नस्ल है वो मेहनत भी ले लेता है हमारा और उसका लाभ हमको नहीं मिल पाता है। हम लोग आश्विन महीने में इसका लगाएंगे शिविर और छोटे छोटे बछड़ों का सीरा दबाएंगे और बायफ को हम लोग तेज करेंगे कि सभी गायों में सीमेंट डालिए, हमारी गाय की नस्लें बदलेगी और दूध हमको ज़्यादा मिलेगा। हमारे बहुत सारे जदुवंशी हैं ऐसे जो गाय को नहीं रखना चाहते हैं। वो इसलिए नहीं रखना चाहते हैं कि हम दूध कहाँ बेचेंगे, ये समस्या उनके साथ। ट्रांसपोर्टेशन का बहुत सारा प्रॉब्लम भी होता है। हाँ, किसको बेचेंगे, इसलिए वो डर से गाय नहीं रखना चाहते हैं। हम दूध संग्रहण केंद्र लगाएंगे तो उससे क्या होगा, लोगों का सारा दूध उसमें आराम से बेचने में सहूलियत होगी। तो आप, अगर आपकी सरकार बनती है, अगर आप आते हैं जिला परिषद उम्मीदवार जैसे अभी हैं, अगर आप जीत कर आएंगे तो आपके लिए पहला काम क्या होगा जो आप अपने क्षेत्र के लोगों को देना चाहेंगे? वो पहला कार्य बताइए। देखिए, मैं चुनाव के माहौल में मैं अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहा था तो एक बुजुर्ग अचल जाम्बू पंचायत से थे, वो हमको बड़ा मार्मिक शब्द में बताए कि देखिए हमारे यहाँ बरसात में 3 महीना पानी चलता है और हम लोग 3 महीना पानी में डूब के अपने गांव में निकलते हैं। वो मुझे बहुत कष्टपूर्ण लगा कि मेरे गांव पैर में गोवा हो जाता है, जख्म हो जाता है और 3 जोड़ा जूता मेरा सड़ जाता है। इसलिए मैं अपने काम में पहला प्राथमिकता अचल जामों के नली गली का काम करूँगा। नली बनाऊँगा, अंडरग्राउंड नली, जहाँ से उन लोगों को तकलीफ को हरा जा सके। दूसरा, बनासो पंचायत में पीएचडी विभाग को दुरुस्त करूँगा। हर एक घर को पानी गर्मी के दिन में सूख जाती है, हर घर अभी घूमे हम तो मैक्सिमम लोगों का कहना है कि हमारे यहाँ जब से नहर बना है तो पानी का समस्या बहुत जोर है। ये 2 काम हमारे पहला प्रायोरिटी में है और हमारी छोटी छोटी जो कामें हैं वो बहुत समय लगने वाला काम है। हम भी पूरे पंचायत में घूम रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर पानी की समस्या लोग काफ़ी बता रहे हैं। तो उस पानी की समस्या से निजात आप किस प्रकार से दिलाएंगे, ज़रा हमारे दर्शकों को और अपने कार्यकर्ताओं को ज़रूर बताएंगे। हम पीएचडी विभाग को आवेदन करेंगे, डीसी को आवेदन करेंगे और कहेंगे कि हमारे क्षेत्र में जो पानी का समस्या है इसका निराकरण करें। नहीं करेंगे तो हम लोग इसके लिए अनशन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। मतलब गरीबों और किसानों पर काफ़ी आपका अहम ध्यान रहेगा। हाँ। आपका अहम मुद्दा किसान और गरीब लोग हैं। तो आप जितने सारे जिला परिषद के उम्मीदवार हैं उनसे आप खुद को अलग किस प्रकार देखते हैं? किस प्रकार से आप उन लोगों को खुद से अलग पाते हैं? मैं अपने आप को समय काटने वाला नहीं समझता हूँ। मैं अवसर के रूप में इसका उपयोग करूँगा और जो भी हमें समय मिला मैं चाहूँगा कि हम इसका कितना अच्छा सदुपयोग कर पाएँ क्षेत्र के लिए। अगर आपके जो कार्यकर्ता हैं, आपके जो लोग हैं, उनको आप एक स्पष्ट रूप से क्या संदेश देना चाहेंगे? आप अपने शब्दों में क्या स्पष्ट संदेश एक दे दीजिए ताकि आपके कार्यकर्ता आसानी से आपको समझ पाएँ कि आपका विज़न क्या है। मैं यही कहूँगा कि लोग छलते आए हैं, आपको मैं नहीं छलूँगा, भरोसा करिए, विकास होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद धीरज जी आपका। आपके साथ कुछ कार्यकर्ता भी हैं, इनसे हम बात करेंगे अब। तो आपका शुभ नाम क्या हुआ? खुशबू देवी। तो आपको क्या लगता है धीरज जी को इस बार मौका मिलना चाहिए? हाँ, मिलना चाहिए। धरातल में बहुत दिन से रहे हैं और इस कार्य को करते हुए आ रहे हैं। तो ये किसानों और जो दूध उत्पाद के लिए काफ़ी आवाज़ उठा रहे हैं, तो वो कार्य बहुत साल पहले हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे का कारण आप क्या समझती हैं?
वहाँ तक उन लोग का पहुँच नहीं है, इनका है पहुँच, ये कर सकते हैं, इसमें क्षमता है इनमें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी धन्यवाद। आपका पूरा भरोसा है तो अब की बार धीरज सरकार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका शुभ नाम क्या हुआ? सुमित्रा देवी। अरे उनके जो वादे हैं उन पर आपको कितना यकीन है? पूरा यकीन है, भरोसा भी है कि करेंगे, विश्वास भी है, पूर्ण रूप से विश्वास है उन पर। पूरा विश्वास। आपको क्या लगता है, आपका नाम क्या है? अनीता यादव। तो आपको क्या लगता है धीरज जी अपने वादों को निभाएंगे? एकदम, मेरे भाई का अवसर मिला है, बहुत साल से प्रयास था, मेरे भाई के लिए ये शुभ अवसर है और मेरी दुआ है कि मेरा भाई इस अवसर को में सफलता पाए। क्या नाम हुआ आपका? आदित्य कुमार यादव। क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये बोलना चाहते हैं कि धीरज भैया का जो घोषणा पत्र है उसमें कुछ ही चीज़ लिखा हुआ है। जितना हम अपने धीरज भैया को जानते हैं, इनका दिमाग में हमेशा से विजन बड़ा बड़ा रहा है और हम जैसे बाहर में स्टडी करते हैं तो धीरज भैया हमेशा मोटिवेट करते हैं कि इनके घोषणा पत्र में हमने भी देखा रोजगार पर इन्होंने काफ़ी फोकस किया हुआ है। रोजगार के पर फोकस किए हैं, क्या है कि हम लोग स्टूडेंट हैं और ये खुद स्टूडेंट रह चुके हैं और ये स्टूडेंट के बारे में भली भांति जान रहे हैं कि स्टूडेंट लोग क्या यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है इन लोग। और ये धीरज भैया का जो रोजगार का जो योजना है, धीरज भैया से हमारी एक बार पहले बात हुई थी जिसमें धीरज भैया बोले कि अगर ये जिला परिषद में जीतते हैं तो ये रोजगार के ऊपर एक अहम इनका रोल रहने वाला है, जिन पर स्टूडेंट लोग के लिए, जो स्टूडेंट स्टडी किए जनरल कंपटीशन का तैयारी किए और सफल नहीं हो पाए, तो उन लोगों को हमारे क्षेत्र में कुछ कहीं पर भी छोटा मोटा रोजगार उपलब्ध कराने का ये कोशिश करेंगे। पोस्टमार्टम कराने के लिए हजारीबाग लेके जाना पड़ता है, तो धीरज भैया बोले कि अगर मैं इस पद में आता हूँ तो मैं एक विष्णुगढ़ अपना सरकारी अस्पताल में एक पोस्टमार्टम हाउस का भी बनाने का मैं कोशिश करूँगा, जिसके चलते यहाँ के जो आसपास के लोग हैं जिनका एक्सीडेंट होता है, उतना बड़ा दुख में भी इन लोगों को हजारीबाग जाना पड़ता है और हजारीबाग जा कर के उतना दिक्कत में, परेशानी में एम्बुलेंस करना पड़ता है, दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो वो सब से इन लोगों को वो सब जो परेशानी है झेलना नहीं पड़ेगा। चलिए बहुत बहुत हमसे बात करने के लिए धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो आपने सुना धीरज जी जिला परिषद प्रत्याशी हैं। अब इनके वादे आपको कितनी सच्ची लगती है और कितनी अच्छी लगती है, ये इस पर यकीन करना आपके ऊपर है। कैमरा पर्सन टिंकू के साथ मैं पारस राज, दमदार न्यूज़। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।